अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लंदन फोर्सेस को। अब लंदन फोर्सेस होती क्या हैं स्टूडेंट्स? लंदन फोर्सेस भी असल में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की एक किस्म है। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स पढ़े थे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वगैरह, ठीक है, उसी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस में से ही लंदन फोर्सेस एक टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, कमज़ोर तरीन किस्म इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की, विच अकर बिटवीन ऑल एटम्स एंड मालिक्यूल्स, जो मौजूद हैं बीच में तमाम एटमों और मालिक्यूल्स के, चाहे वो पोलर हो यानी चार्ज वाले मालिक्यूल्स हों या नॉन पोलर बेचार्ज मालिक्यूल्स हों, एंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेरी डाइपोल्स, और ये पैदा होते हैं आरजी डाइपोल की वजह से। अब मैं आपको समझाऊंगा आरजी डाइपोल का मतलब क्या है। आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इन्हें कहते हैं लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ठीक, अब स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोबारा एक दफ़ा देखिए, कमज़ोर तरीन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है जो एटम्स या मालिक्यूल्स के बीच में होती हैं और ये पैदा होती हैं आरजी डाइपोल की वजह से। तो लंदन फोर्सेस अब आरजी डाइपोल की वजह से पैदा होती हैं, इसका क्या मतलब है? पहले इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये एक एटम में बना रहा हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है। ठीक, अब इस वक्त ये जो एटम है ये नॉन पोलर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये एक बेचार्ज मालिक्यूल है। अब होता ये है किसी भी वजह से ये मालिक्यूल अचानक पोलर बन जाता है। अब वो वजह क्या हो सकती है? हो सकता है पास से कोई और एटम गुजर जाए। ठीक है, कोई पोलर एटम गुजर जाए पास से। ठीक है, ये एक पोलर मालिक्यूल है। अब कोई पोलर एटम इसके पास से गुजर रहा था, तो इसके गुजरने से क्या होगा? इस एटम के इस मालिक्यूल पर थोड़ी देर के लिए चार्ज पैदा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, दूर फेंकेगा। ठीक, और न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इस पर इसकी जो शक्ल है नॉन पोलर की, ये थोड़ी देर के लिए पोलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस ने खींच लिया और प्रोटॉन की वजह से डिस्प्लेस हो गया, दूर चला गया। अब ये क्या हुआ? इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या कहेंगे इसे स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, यानी थोड़े, बिल्कुल आर्जी से कह सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए। यानी ये जब गुजर रहा था तो ये थोड़े टाइम के लिए पोलर हो जाएगा और जो ये मालिक्यूल गुजर जाएगा ये वापस नॉन पोलर बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये क्या हो जाता है कि ये खुद जब डाइपोल बन गया, ठीक है, ये खुद क्या हुआ? जब डाइपोल बन गया तो इसके पास अगर कोई और एटम मौजूद हो, इसके पास अगर कोई और नॉन पोलर मालिक्यूल मौजूद हो, तो ये क्या करेगा? ये अब इसको डिस्टर्ब कर देगा। ये सुरख वाला जो मालिक्यूल है जो पोलर बन गया थोड़ी देर के लिए, ये साथ वाले को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा, और ये साथ वाला भी क्या हो जाएगा? पोलर बन जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? पोलर मालिक्यूल बन जाएगा। ठीक, और इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इसे क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड का मतलब है पैदा होने वाला या पैदा शुदा डाइपोल। ठीक, अब ये था। अब इसमें देखिए दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है। ठीक है, एक ये वाला, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और एक ये वाला जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी एक पोलर मालिक्यूल के पास गुजरने की वजह से ये थोड़ी देर के लिए, जो नॉन पोलर मालिक्यूल था ये थोड़ी देर के लिए पोलर हुआ,
इसने 7 वाले नॉन पोलर को पोलर बना दिया, वो 7 वाले को पोलर बनाएगा, वो 7 वाले को पोलर बनाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो थोड़ी लम्हे के लिए डाइपोल बना यानी उस पर चार्जेस आ गए, और एक इंड्यूस्ड डाइपोल जो इसकी वजह से पैदा हुआ। ठीक, इस वजह से इन फोर्सेस का एक और नाम भी है, देखें, या इन फोर्सेस को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यानी थोड़ी देर के लिए पैदा होने वाले डाइपोल ने पैदा कर दिया डाइपोल फोर्सेस। ठीक, अब ये जो स्टूडेंट्स, ये पोलर बन गया मॉलिक्यूल और ये भी पोलर बन गया, तो अब इनके बीच भी अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, इनके बीच भी क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। ये फर्ज करें एक ये जो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, ठीक, और साथ में जो है ये इंड्यूस्ड डाइपोल था, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, अब इनके बीच भी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं लंदन फोर्स। इसे हम कहते हैं, इस बीच वाली अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था लंदन फोर्सेस के डिफिनेशन और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट इन हैलोजेंस, ये फोर्सेस मौजूद होती हैं एलोजेंस में, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नोबल गैसेस में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन वगैरह, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और बेचार्ज मॉलिक्यूल्स में, एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। Substances condense to form liquids due to these forces, और मुख्तलिफ substances, मुख्तलिफ compounds ये जो ठंडे होकर लिक्विड्स बनाती हैं तो वो इसी फोर्सेस की वजह से होती हैं। यानी ऐसे बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें कशिश नहीं होता, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं नॉन पोलर, यानी इनमें चार्जेस नहीं, तो वो इन फोर्सेस के ज़रिए करीब आकर लिक्विड बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन नियॉन एटम इज़ यूनिफॉर्म। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नियॉन की एटम की। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, नियॉन के एटम में जो प्रोटॉन है वो 10 होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो अगर प्रोटॉन 10 है तो लाजमन इसके इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। तो पहला जो के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरा जो इसका एल शेल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इस वक्त जो नियॉन का एटम है इसका ये यूनिफॉर्म शक्ल में है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को। ठीक, तकसीम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की नियॉन के एटम में इस यूनिफॉर्म, वो एक सा है, यूनिफॉर्म का मतलब एक सा, एक जैसा है, एंड सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल जिसे जो बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम हो सके, ठीक, रेगुलर हो बिल्कुल। व्हेन नियॉन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, अब ये जो नियॉन का एटम है इसके करीब एक और नियॉन का एटम आ जाए, इसके करीब एक और नियॉन का एटम आ जाए, ठीक है, ये एक नियॉन का एटम है, ये दूसरा नियॉन का एटम है। अब क्या होगा, ठीक है, दूसरा नियॉन का एटम जब करीब आ जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम रिपेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम, तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देंगे। ठीक, दिस डिस्टर्ब्स द सिमेट्री ऑफ नियॉन एटम, इससे जो नियॉन की सिमेट्री है वो ख़राब हो जाएगी। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नियॉन बेंड्स टुवर्ड्स वन साइड, अब क्या हो जाएगा, नियॉन के इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे और इसका प्रोटॉन दूसरी तरफ चला जाएगा। इसी तरह 7 वाला जो नियॉन है दूसरा, इसके भी इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे, प्रोटॉन दूसरी तरफ, और इनके बीच एक अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नियॉन, इसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नियॉन बैंड्स मुड़ जाता है या चला जाता है टुवर्ड्स वन साइड, एक तरफ, न्यूक्लियस टुवर्ड्स द अदर साइड, और न्यूक्लियस दूसरी जानिब चला जाता है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसे कहते हैं आरजी डाइपोल। दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल देन डिस्टर्ब्स, ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये डिस्टर्ब कर देता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर नियर बाय नियॉन एटम्स, दूसरे एटमों की। अब फर्ज करें यहाँ पर अगर कोई और नियॉन का एटम था, ठीक है, तो ये नॉन पोलर था, तो ये जो पोलर बन गया इंस्टेंटेनियस, ये अब इसको भी डिस्टर्ब कर देगा। जब इसे डिस्टर्ब कर देगा तो ये जो नियॉन का एटम है, ठीक, ये जो 7 वाला था, अब ये जो नियॉन का एटम है ये डिस्टर्ब होने के बाद ये भी इस तरह से पोलर बन जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक कलर्ड ऑफ द अदर नियर बाय नियॉन एटम, सो अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन सेकेंड एटम, तो डाइपोल पैदा हो जाएगा सेकेंड एटम के बाद, सो अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन सेकेंड एटम विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, और इसमें जो डाइपोल पैदा हो जाएगा इसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज आर जनरेटेड, इस तरह ये जो कमज़ोर कशिश की फोर्सेज है ये पैदा हो जाएंगी अमंग द मालिक्यूल्स के बीच, कॉल्ड लंदन फोर्सेज, इसे हम लंदन फोर्सेज कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्सेज, यानी फैक्टर्स कहते हैं वो बातें या वो चीज़ें जो असर डालती हैं, असर डालती हैं लंदन फोर्सेस पर। लंदन फोर्सेस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, लंदन फोर्सेस इन बातों पर डिपेंड करती हैं। नंबर 1 एटॉमिक और मालिक्यूलर साइज पर, लार्जर द साइज ऑफ एटम और मालिक्यूल, जितना बड़ा साइज होगा एटम या मालिक्यूल का, ग्रेटर विल बी द लंदन फोर्सेस, तो लंदन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, ठीक। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रा सा डिटेल में जा कर के इस पॉइंट को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कोई एटम, अब देखें फ़र्ज़ करें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन को मैं बना लूँ, ये साइज़ में छोटा है, ठीक। इसके बाद अगर हम क्लोरीन को बना लें तो ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। इसी तरह क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, अगर मैं बना लूँ उसे तो वो साइज़ में क्लोरीन से भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। अब स्टूडेंट्स जो एटम जितना बड़ा होगा, ठीक, जितना, अब देखें ये फ्लोरीन है, ये क्या करेगा, इसके पास अगर कोई एटम इधर से गुजरेगा, ठीक है, तो फ्लोरीन का अपना एक ख़ास एरिया होगा, ठीक है, फ्लोरीन के इर्द गिर्द एक ख़ास एरिया होगा। ये एरिया आने वाले एटम्स को या तो रिपेल करेगा या आने वाले एटम्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ये असर का इलाका है, किस चीज़ का, असर का इलाका, यानी फ्लोरीन के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ फ्लोरीन के असर को रिपल्जन या अट्रैक्शन की शक्ल में महसूस किया जा सकता है। यानी यहाँ से कोई भी एटम आएगा तो जैसे वो इस जगह पर पहुँचेगा आने वाला एटम, तो या तो फ्लोरीन उसको रिपेल कर देगा या उसे अट्रैक्ट कर देगा। तो ये जो असर का इलाका होता है, ये जो इर्द गिर्द, ठीक है, जहाँ वो किसी चीज़ को रिपेल या अट्रैक्ट करता है, इस इलाके को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी, इस एरिया को, ठीक है, जहाँ पर किसी एटम का असर महसूस हो सके। तो क्लोरीन चूँकि साइज़ में बड़ा है तो इसका पोलराइजेबिलिटी का एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह ब्रोमीन साइज़ में और बड़ा है तो इसका जो पोलराइजेबिलिटी का एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लोरीन की निस्बत। ये अब देखिए, जिसका पोलराइजेबिलिटी का एरिया बड़ा होगा तो वो आसपास बहुत ज़्यादा एटमों को डिस्टर्ब करके उनके साथ लंदन फोर्सेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जिस एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा वो आसपास ज़्यादा एटमों को डिस्टर्ब करके उन्हें पोलर बनाकर उनके साथ लंदन फोर्सेस बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लंदन जो फोर्सेस होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा होंगी। उसके मुकाबले में क्लोरीन में जो लंदन फोर्सेस हैं वो ब्रोमीन के मुकाबले में कम होंगी और फ्लोरीन के अंदर तो बिल्कुल कम होंगी, ठीक है। तो साइज़ जितना बड़ा होगा, पोलराइजेबिलिटी का एरिया बड़ा होगा, वो उतनी ज़्यादा लंदन फोर्सेस बनाएगा और उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं आकर के। देखिए स्टूडेंट्स, लार्जर द साइज ऑफ एटम, जितना साइज बड़ा होगा एटम का या मॉलिक्यूल का, ग्रेटर विल बी द लंदन फोर्स, का लंदन फोर्स ज़्यादा होगा। लार्ज मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज एरिया ऑफ पोलराइजेबिलिटी, बड़े मॉलिक्यूल्स बड़ा एरिया रखते हैं पोलराइजेबिलिटी का, यानी जहाँ पर उनका असर महसूस हो सके, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल इन 7th ए ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड स्मॉलर एरिया ऑफ पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि इनका साइज छोटा है और असर का इलाका भी छोटा है, ये ठीक है, ये दोनों गैस की शक्ल में होंगे क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस आसपास दूसरों के साथ नहीं बना पाते।
इसके मुकाबले में ब्रोमीन इज़ लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड है, एंड आयोडीन इज़ अ सॉलिड, और आयोडीन सॉलिड है। ड्यू टू लार्ज साइज एंड लार्ज एरिया ऑफ पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज़ बड़ा है और उनका पोलराइजेबिलिटी का एरिया बड़ा है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ जुड़ सकती हैं जिससे वो लिक्विड बन जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ लंदन फोर्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा जब बढ़ जाएंगी लंदन फोर्सेस, जैसा कि एलोजेंस में हो रहा है। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, देखिए ब्रोमीन बहुत ज़्यादा चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो अब अगर आप ब्रोमीन को हीट करेंगे तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना होगा, ये तोड़ना होगा, ये तोड़ना होगा, ये तोड़ना होगा, इसको, तो इसमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए तो लाजमी बात है फिर इसको आपको बहुत हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और अगर साइज़ छोटा होगा और वो चंद चीज़ों के साथ बॉन्ड बना रहे तो उसको तोड़ना ज़रा आसान होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम होगा। ठीक, तो लंदन फोर्सेस ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स हैविंग सम मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एक जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट शेप, लेकिन शेप मुख्तलिफ हो। शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, वो मुख्तलिफ खसूसियात दिखाती हैं ड्यू टू डिफरेंस इन लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस में इख्तिलाफ की वजह से। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये नॉर्मल पेंटेन है, इसका मैं स्ट्रक्चर पहले बना दूँ। 5 कार्बन बनाएंगे और हर कार्बन के साथ 4-4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक, और उनके साथ हम हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा नॉर्मल पेंटेन। ये जो नीचे एन लिखा हुआ है, इस एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी बिल्कुल सीधा, नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन 5 कार्बन के चेन को कहते हैं। इसके बाद मैं बनाता हूँ दूसरा है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके अंदर 4 कार्बन एक लाइन में जुड़े होंगे, 5वां कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर जुड़ा होगा, बाकी आपने इसको हाइड्रोजन लगा करके कंप्लीट करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक फार्मूले हैं। अगर आप ऑर्गेनिक के फार्मूले सीखना चाहते हैं तो मेरे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मौजूद हैं, कोई 31 लेक्चर है, वहाँ पर सारे रूल्स मौजूद हैं। आइसोपेंटेन, इसके बाद है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या होता है कि 3 कार्बन एक लाइन में होते हैं और दूसरे कार्बन के ऊपर 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, बाकी आपने इसके साथ हाइड्रोजन लगा करके इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है, सेटिस्फाई करना है। ये स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें, ये जो 3 फार्मूले हमने लिखे हैं, ठीक है, ये इन सब में 5-5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5, और हाइड्रोजन इसमें अगर हम गिने, ये 5 ऊपर 5 नीचे, 10 11 12, इसमें 12 हाइड्रोजन है। इसमें देखिए जी 3 और 3 6 और 3 9, फिर 10 11 12, इसमें भी 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 12 हाइड्रोजन है। तो अगर आप गौर करें फार्मूला सबका सेम है, फार्मूला सबका क्या है, सेम है, लेकिन शेप सबका क्या है, चेंज है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट शेप, लेकिन शेप चेंज। शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो इनकी खसूसियात भी चेंज होंगी क्योंकि इनमें डिफरेंस इन लंदन फोर्सेस चेंज होंगी। अब देखिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 36 सेंटीग्रेड, इसके मुकाबले में इसका आइसोपेंटेन का 28 सेंटीग्रेड और नियोपेंटेन का 9.5। अब इसका ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह ये स्टूडेंट्स की ये जो नॉर्मल पेंटेन है इसका पोलराइजेबिलिटी का एरिया बहुत बड़ा है। इसका जो पोलराइजेबिलिटी का एरिया है वो क्या है, बहुत बड़ा है। ये आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, लंदन फोर्सेस बना रहा होता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके मुकाबले में इसका जो पोलराइजेबिलिटी का एरिया है वो इसके मुकाबले में, यानी इसके मुकाबले में थोड़ा कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और इसका आप देखिए पोलराइजेबिलिटी का एरिया बहुत छोटा रह जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। दीज कंपाउंड्स बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये कंपाउंड्स बॉयल होते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पर ड्यू टू डिफरेंस इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फ़र्क होता है इनकी अट्रैक्शन में, लंदन फोर्सेज में। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक लंदन फोर्सेस का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए
ताकि इसी तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहें और आप स्टूडेंट्स की हेल्प होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।